नमो भगवते वासुदेवाय। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुव। आज मैं श्रीमद् भागवत में जो चरित्र आपको सुनाने जा रही हूँ, यूँ तो ये चरित्र है ध्रुव चरित्र। ध्रुव को बच्चे बच्चे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में परम पद प्राप्त किया। पर ये कथा है एक तरह से हमारी भी। ब्रह्मा जी के एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ और एक अंग से मनु का, और इन दोनों के माध्यम से मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ। उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वो मानस पुत्र हुए हैं। 4 पुत्र हुए, सनक, सनकादिक, सनंदन, सनत कुमार। फिर उनके पास 10 ऋषियों का जन्म हुआ, जिसमें देवर्षि भी हैं, नारद जी। उसके बाद शत्रुपा और मनु का, और उनसे कहा कि आप जाओ और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो। उन दोनों की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं, 2 पुत्र। 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो आज कथा है उत्तानपाद की। उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, एक सुरुचि, एक सुनीति। एक तरह से मानो तो हम उत्तानपाद हैं और हमारी 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति हमें सही मार्ग दिखाती है, पर सुरुचि हावी पड़ती है। हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, वो सुनीति इन्हें नीति के मार्ग पे चलने को रोकती हैं। हम अनीति का मार्ग अपनाते हैं, अपनी सुरुचि को अपनाते हैं। हम वही करते हैं जो हमारी इच्छा होती है, हमारी सुरुचि होती है। तो ये कथा है सुरुचि और सुनीति की। एक दिन उत्तानपाद अपने सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए बैठे थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, सुरुचि का उत्तम और सुनीति के ध्रुव। ध्रुव की अवस्था थी 5 वर्ष, नन्हा बालक। सुरुचि, उत्तानपाद जी सुरुचि का ही कहना मानते थे, वही उनकी प्रेयसी थी, प्रियतम थी। जैसे मैंने बताया, इच्छाएं सभी को प्रिय होती हैं और उसको पूरा करने के लिए मानव जीवन भर प्रयत्नरत रहता है। वो नीति का मार्ग भूल जाता है, प्रभु को प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। तब एक बार उत्तानपाद जी की गोदी में थे, ध्रुव जी आए कि मुझे भी गोदी में लो पिताजी। तो पिताजी ने उत्तम को उतारकर ध्रुव जी को गोदी में ले लिया। इतने में सुरुचि आ गई, बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने उठाकर ध्रुव जी को नीचे खड़ा कर दिया और खूब डांट लगाई और बोला, यदि तुम्हें अपने पिता का गोद चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना चाहिए था। अब जाओ, जाके तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वर मांगना कि तुम मेरी गोद से पैदा हो, तब तुम्हें यह अपने पिता की गोद प्राप्त होगी। यानी कि सुरुचि ने भगवान से भी ऊपर अपने आप को रखा। नन्हा बालक रोते रोते अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो सारी बात शब्द से शब्द पूरी वही कह दी कि माँ ने ऐसा ऐसा कहा। अब यहाँ पर आप माँ की महानता देखिए। सुनीति ने सुरुचि के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि थी तो वो माँ ही। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, कोई बात नहीं, अगर वो तप के लिए कह रही हैं तो तप करो, अच्छी बात है, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये वही बात है जब 5 साल का बालक उनकी 5 साल के बालक के लिए उनकी माँ ही सब कुछ होती है। माँ जो कान में डालती है, बच्चे वो जीवन भर याद रखते हैं। माँ जो संस्कार देती है नन्ही उम्र में, वो बालक जीवन भर नहीं भूलते। इसलिए अपने बच्चों को भी जो भी सिखाएं,
जो भी संस्कार दें अच्छे दें। तब माँ सुनीति ने उस नन्हे बालक को वन के लिए भेज दिया कि जाओ, तुम यही चाहते हो, तुम अपने पिता की गोद प्राप्त करना चाहते हो, जाओ भगवान हरि को प्रसन्न करो। और वो नन्हे बालक चले गए वन की तरफ। जाते जाते वो तट पे पहुँचे। तपस्या प्रारंभ करने वाले थे कि देवर्षि वहाँ पहुँचे। उन्होंने सोचा ये नन्हा बालक ठीक है, क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया, ताव में आ गया, भाव में आ गया, चला आया। इसको समझाता हूँ कि ये लौट जाए, क्योंकि अभी इसकी अवस्था तप करने की नहीं है। नारद जी ने बहुत समझाया। ध्रुव जी कहाँ मानने वाले, बोले नहीं, अब तो मैं नारायण हरि को प्रसन्न करूँगा ही, और उनसे वह पिता की गोद प्राप्त करूँगा ही करूँगा। तब देवर्षि नारद जी ने ध्रुव के कान में एक मंत्र फूंका। क्या था वो मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले पुत्र, इस मंत्र का जाप करो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। वह नन्हा बालक तप करने लगा। शुरू में 3 दिन में 1 दिन आहार करता। 1 महीना करते करते उसने 6 दिन में फलाहार शुरू कर दिया। अब वह हर 6ठे दिन फलाहार करता, बाकी निराहार रहता। फिर धीरे धीरे महीना भर लगभग व्यतीत हुआ। फिर वह 12 दिन में घास फूस फल तो छोड़ दिए थे, घास फूस पत्ते ये सब उसका आहार बन गया। और 5 महीने होते होते उस नन्हे बालक ने सब कुछ छोड़ दिया, निराहार, कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कोई तृण नहीं, कुछ भी नहीं। और लगभग 5.5 महीने के बाद उसने ऐसी तपस्या की, वो अपने अंगूठों के बल पे खड़ा हो गया और अपने प्राण वायु इस प्रकार उसने रोक लिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जब उसने अपनी प्राण वायु, अपनी श्वास रोक ली, नन्हे बालक ने, जगत में त्राही मच गई, त्राही हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि, क्योंकि उस बालक की तपस्या इतनी थी कि इस जगत की वायु रुक गई। सभी देवता नारायण हरि के पास पहुंचे, बोले प्रभु कुछ करिए, आपका भक्त इस प्रकार कर रहा है। भक्त बोले ऐसा कौन बालक है जो मेरी इस प्रकार तपस्या कर रहा है? सभी भक्तों को भगवान दर्शन देने पहुंचते हैं। यहाँ पर नारायण हरि ध्रुव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जब वो ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव लीन था, जप में लीन था। उसके अंदर भगवान की चतुर्भुज मूर्ति की झांकी थी, जिसको देख के वो अंदर ही अंदर मन ही मन जप कर रहा था। भगवान ने कहा पुत्र मैं आया हूँ, पर ध्रुव जी को कहाँ सुनाई देने वाला था, वो तो तप में लीन थे। तब भगवान ने अपनी माया से ध्रुव जी के अंदर जो झांकी थी उसको ओझिल किया, उसको गायब किया। लड़खड़ाकर ध्रुव जी ने आंखें खोली तो जो झांकी भगवान की उनके अंदर थी वही साक्षात खड़ी थी। अब तो ध्रुव जी की आंखें सजल हो गईं, आंसू झरझर गिरने लगे, मुंह से उनके कुछ बोल ही नहीं निकला, निशब्द हो गए, स्तब्ध हो गए। प्रभु समझ गए कि नन्हा बालक अचंभित है। तब नारायण हरि ने अपना जो शंख होता है उसको ध्रुव जी के कपोल गाल पे लगाया। उससे ध्रुव जी की वाणी आई, ध्रुव जी को सारे वेदों का ज्ञान हुआ, उपनिषदों का ज्ञान हो गया उससे। तब ध्रुव जी ने स्तुति की है भगवान की, बड़ी प्यारी स्तुति है। तब भगवान जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा क्या चाहते हो? अब ध्रुव जी सोच में पड़ गए कि माँ ने तो ये बताया ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। प्रभु जी समझ गए, बोले जाओ पुत्र, तुम्हें परम पद प्राप्त होगा, पिता की गोद मिलेगी, प्रजाओं का प्यार मिलेगा, दोनों रानियों का प्यार मिलेगा और तुम 36,000 साल राज करोगे। उसके बाद तुम्हारा अपना एक ध्रुव लोक होगा। ध्रुव जी वापस आ गए। ये बात राजा रानी सबको पता पड़ी। उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति सब दौड़े चले आए।
सुरुचि भी सब भूल गई कि उन्होंने क्या कहा था अपने पुत्र को। उनके स्वागत के लिए आ गई। प्यार से राजा ने अपनी गोद में बिठाया और सारा राजपाट देके वन को चले गए उत्तानपाद जी। इधर उत्तम जब ये बड़े हुए तो उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया, उसका सौतेला भाई उनका। उससे दुखी होकर सुरुचि ने जंगल में जाकर आत्मदाह कर लिया अग्नि से। और बाद में 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज किया। अंत में उनको विमान लेने आया जब, तब विमान को रोक के कहने लगे कि नहीं, पहले मेरी माता को वैकुंठ लोक भेजो। उनकी माता को उन्होंने वैकुंठ लोक भेजा, तब वह ध्रुव लोक में गए। और आज भी ध्रुव लोक चमक रहा है। इतनी अद्भुत चरित्र है ध्रुव का। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ इतना, ये छोटा सा एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये अवश्य सिखाएं। और आप और हम, जरूरी नहीं है भगवान के सामने हम बैठ के ये जप करें। ये एक ऐसा मंत्र है, ये मंत्र भी है, जप भी कर सकते हैं और इसका संकीर्तन भी हो सकता है। ये ऐसा मंत्र है। तो हम नहाते समय, पूजा करते समय, खाना बनाते समय हम इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी कर सकते हैं, संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो अपने पुत्रों को हमें अच्छे संस्कार बचपन से ही देने हैं, क्योंकि हम सोचें हैं कि बड़ा होकर हम सिखा देंगे। संस्कार एक दिन देने की चीज़ नहीं है। संस्कार रोज़ रोज़, जब से बच्चा पैदा होता है तब से, बल्कि गर्भ में होता है। आप लोग सभी जानते हैं, अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का सीखा था, अंदर जाने का रास्ता। तो गर्भ से ही माताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ पे कि अपने बच्चे को संस्कारी बनाएं, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, इस दुनिया की नेगेटिविटी से दूर रखें और भगवान के करीब रखें। धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यम स्तुयनम महत् स्वर्गम ध्रुव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अघमर्षणम। यह चरित्र धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद की भी प्राप्ति होती है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह श्लोक कौन सा है? ये ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण फल का श्लोक है। नित्य इसका पाठ करें तो हमें भी प्रभु की शरणागति प्राप्त होगी। जय श्री नारायण हरि।